बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक छोटा सा वीलॉग करने लगा हूँ कि ये जो जुलाई का महीना और ये जो 21 जून से 20 जुलाई का पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सियासतदान के लिए, गवर्नमेंट के लिए कैसा होगा। जैसे कि पिछला प्रोग्राम मैंने किया था, मैंने मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ भी एक प्रोग्राम किया। मैंने उसमें बताया था कि ये जो बजट सेशन होगा वहाँ पे गर्मा गर्मी बहुत होगी, बहुत ही यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, और वही हुआ, एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी, चीज़ें मारनी, लड़ाई, और फिर ये एकदम जैसे 20 जून गुजरा तो ये सियासतदान भी ठंडे होना शुरू हो गए। उस दौरान ये काफ़ी एग्रेसिव थे पाकिस्तान को, और काफ़ी एलिगेशन और एक दूसरे पे, क्योंकि सन राहु के नीचे था और वो आपके 11वें घर में था, और वहाँ पे उस वक़्त आपका मरकरी भी उधर था, और वो मरकरी अपने घर में था। सब कुछ अच्छा, आपका बजट भी ठीक हो गया, सारा कुछ हो गया, एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन सब कुछ लगे। बट एक चीज़ यहाँ पे यानी कह लो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13 जून से मार्स आपके पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में आ गया हुआ और फिर नेगेटिव बैठा हुआ है। तो इसलिए 13 जून ये मैंने जो डेट बताई है 13 जून, तो बजट 14 जून को हुआ, तो हंगामा आई शुरू हुई, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, ये सारा कुछ चला, ठीक है, एक दूसरे पे मुक्का, वो फिर वो सियासतदान को एक की डेथ भी हुई, वो भी हुआ, इस किस्म के। और फिर सबसे बड़ी बात ये लॉर्ड जौहर टाउन का ब्लास्ट भी हुआ, जिस पे काफ़ी कहते हैं हरासमेंट रही। अच्छा, अब मून सन आपका निकल के 12वें घर में, पाकिस्तान के 12वें घर में आ गया, और वहाँ पे पाकिस्तान का नेटल में मून और वीनस भी, मून और मार्स तो नेटल का बैठा, और यहाँ पे वीनस भी आ गया हुआ, और सन भी हो रही है। तो इसको 12वां घर पाकिस्तान का बहुत इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे मार्स है, तो मार्स आपको काफ़ी एडवांटेजेस, वो आर्मी की तरफ से आपको एडवांटेजेस, यूनिफॉर्म फोर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी बातें मिलती जाएंगी। आपने सुना होगा कि जी असेंबली में आके कोई बैठ गया तो ये लोग सीधे हो गए, तो यहाँ पे आर्मी का रोल बड़ा पॉजिटिव नज़र आएगा, और आर्मी ही कंट्रोल करती नज़र आ रही है। ये सियासतदानों के लिए टफ़ टाइम था, और उनको कंट्रोल करने के लिए मुझे समझ नहीं आती ये क्यों एक दूसरे के ऊपर। वैसे पाकिस्तान का हॉरोस्कोप में वीनस नेगेटिव है, सन नेगेटिव है, तो मरकरी भी, तो ये लोग कभी भी, इनको सुकून नाम की चीज़ नहीं मिल सकती। एक दूसरे पे एलिगेशन, एक दूसरे पे लड़ाई, फिर ब्यूरोक्रेसी वो आपके साथ नहीं चलती, वो ब्यूरोक्रेसी भी अपनी मर्ज़ी मनमानी करती है। तो ये किस्म का आपको ये एक चीज़ चलती रहेगी, सुकून तो रहेगा। ये महीना बड़ा सुकून से गुजरना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होगा आप लोगों ने, कहीं रश वाली जगह पे, यहाँ पे बहुत गैदरिंग है, यहाँ कोई आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं जैसे जौहर टाउन हुआ, तो वो चीज़ों का ख्याल रखना, कोई ना कोई खुदा ना करे कोई एग्रेशन या कोई इस किस्म का, या थोड़ा सा कोरोना की कोई लहर दोबारा भी छोटी सी वेव आ सकती है। आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने नोट किया, सख्ती की, जो मैंने मार्च में वीडियो की कि गवर्नमेंट होश के नाखन ले, जब उन्होंने सख्ती की, कोरोना आपका 1% पे आ गया, और डेथ भी आपकी नीचे आ गई। तो ये फिर दोबारा ये बड़ी ईद पे आप लोग खुदा के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो एक लहर फिर आ सकती है, क्योंकि 31 जुलाई को मार्स ने आपके दूसरे घर, पाकिस्तान के दूसरे घर में फिर नेगेटिव हो ना, और उसको राहु की स्केयर है। लिहाजा अगर ये महीना और सितंबर का महीना, ये आप लोगों ने कोरोना की पूरी कोई ना कोई, आप लोगों ने अपना कंट्रोल, अपने आप को बच के रहना है, SOP पे अमल करना है, और उस पर कोई ना कोई, हाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, मैं आपको पहले बता दूं आपको, और कोई फ्लड की भी आ सकती है, क्योंकि मार्स ने नेगेटिव होना है, और वहाँ पे मून जब आएगा तो बारिशें भी बहुत, फ्लड आने के भी चांसेस होंगे इस दफ़ा। ये जुलाई का महीना तो पुरसकून गुजरेगा और अच्छा गुजरेगा, मास वाए ये छोटी छोटी 2 अनसर्टेनिटी वो होंगी, सियासतदान भी ज़रा चुप करके बैठेगा। लेकिन वहाँ पे अब मैंने ये थोड़ा सा अब बता दूँ कि जो
जिनको थोड़ा सा मौलाना फजलुर रहमान ये बीमार होंगे, इनको बड़ी थ्रेट होगी। इमरान खान साहब को केयरफुल रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके मार्स के ऊपर सैटर्न भी है और राहु भी है, तो लिहाजा दे शुड बी केयरफुल। आन वो जैसे आम घूमते फिरते हैं वो इस तरह मत घूमें, अपने सेफ्टी मेजर्स लें। खुदा ना करे कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए, तो इसलिए ही शुड बी वेरी केयरफुल। जाते नहीं हैं, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या कह लें कि पोलिटिकली टाले हुए नहीं टटते। हाँ, उनके जो कोशिश बड़ी हुई है, उनके जो हल्का बाप इर्द गिर्द बैठे हैं ना, उन लोगों ने तो पूरी कोशिश की है कि इमरान खान को समुंदर में धक्का दे दें या उसमें कर दें। उनको थोड़ा सा अपने हवारियों से थोड़ा सा अपने आप को रिव्यू करना होगा। इमरान साहब, अब आपके पास 2 साल बचे हैं, और यहाँ आप अब अगर सही फैसले करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आगे भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। इनसे बचें। अब आप छोड़ दें ये उधर चले जाए, अब आप सीधा काम की तरफ तवज्जो दें, और अब यू आर इन दी पोजीशन टू गेट रिजल्ट्स। जो आपने वादे किए थे वो पूरे कर सकते हैं अगर आप इन खुशामदियों से दूर हुए तो। आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब ऐसा ही चलेंगे, उसी तरह ही उनका बार शहबाज शरीफ साहब कस पे बैठे हैं। इनको पॉजिटिव वेव्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, तो ये थोड़ा सा इनको एडवांटेज है। ऐसा लगेगा जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं या कोई इनको कोई ओहदा मिलेगा, लेकिन पास आके फिर ख़त्म हो जाएगा। ये एक छोटा सा चांस इनको अपग्रेडेशन का मिलेगा ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ओवरकम करने में कामयाब होंगे अगर इमरान खान साहब अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो। अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए उनको थोड़ा सा अपने आप को संजीदा होना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अपना परवेज़ लाई साहब भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएंगे इनके भी, ये क्योंकि इनका ये स्कॉर्पियन है और इनको स्केयर आई हुई है सन को भी, ये तो थोड़ा सा इनको भी मुतात हो के चलना होगा, और इनके भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इनके काफ़ी मूनस्लाई साहब बड़ा कामयाब जाएंगे, इनको कोई ना कोई ही सक्सीडेड टू गेट समथिंग। हमजा शहबाज शरीफ प्लस माइनस चलते रहेंगे, कभी अप्स कभी डाउन, कभी इस तरह चलेंगे। इसी तरह ये आपका सियासत। हाँ, मौलाना आसफ ज़रदारी साहब बहुत इन होंगे, ये 2 महीने आसफ ज़रदारी साहब बड़ी गेमें खेलेंगे। ये इनका इस वक्त काफ़ी बेहतर हुआ है इनका, राहु और केतु की कंजक्शन हुई है, उधर से राहु और वो भी है, तो लिहाजा ये इस वक्त 12वें घर में इनका वीनस भी है और 12वें घर में मरकरी भी है, और वीनस इनका बहुत पॉजिटिव बैठा है। वीनस डील करता है सियासत को और 12वें घर में, और ये ऐसी खोज के लगाएंगे चीज़ें, किसी को समझ नहीं आने देंगे जरदारी साहब का। इस वक्त जरदारी साहब कहते हैं ना, छिक्के लगाने वाली पोजीशन पे, 6 छिक्के लगा, एक ओवर में 6 छिक्के लग सकते हैं इनके, आखिरी ओवर में मैच जिता सकते हैं। लिहाजा ये बहुत बहुत इन होंगे। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत डाउन है इस वक्त और मज़ीद डाउन होते नज़र आ रहे हैं। बिलावल साहब इतना रोल, एक अब्बा रोल प्ले करते नज़र आ रहे हैं, ये बस पीछे पीछे जो करते हैं वो ही नज़र आएंगे। लेकिन ये भी एक चीज़ बता दूं कि अब्बा के पीछे चलते हुए जो अब्बा कहेंगे उसके मुताबिक ये कूद जाएंगे और काफ़ी रिज़ल्ट निकालने में। लेकिन ये सितंबर के महीने में इनको दे ही शुड बी केयरफुल, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है इनका, क्योंकि दूसरे घर में वीनस भी नेगेटिव है और मरकरी भी नेगेटिव है, तो लिहाजा सियासत में इनका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इमरान खान का मैंने बता दिया। नवाज शरीफ साहब ऐसा उससे ही चलेंगे जैसे वो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के हुकूमत करेंगे। उनका राहु 6ठे घर में कंजक्ट हुआ तो कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएंगे, अदालत की तरफ से भी कोई उनको सडन गेन भी मिल सकता है और कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है। जैसे 8वां घर है, उनकी जायदाद को एक दफ़ा तो कुर्की होगी लेकिन फिर वापस मिल जाएगी। ओवरऑल व्यूअर्स, पाकिस्तान का अब अच्छा वक्त शुरू है। मुश्किल वक्त जो था वो अप्रैल मई जून थे, ये काफ़ी टफ थे। अब सुकून होगा। मासवा 1-2 इशू होंगे ये कोरोना के और फ्लड के, बाकी आप लोग को अब अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी हर महाज से, हर प्रयास से, और आपकी आर्मी की तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव वेव्स आएंगी। ये एक मेरी याद रखिएगा कि जुलाई के महीने में आर्मी की तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव इशू नज़र आएंगे, जिससे पाकिस्तान का ग्राफ थोड़ा सा बुलंद होगा।
मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये मैंने प्योर, मेरा किसी सियासत के साथ तल्लुक़ नहीं, मेरे सारे दोस्त हैं, PTI के भी दोस्त हैं, मेरे नून लीग के भी दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के भी दोस्त हैं, बट मैंने जो तज़किया किया है वो इसको पाकिस्तान के हारोस्कोप को रख के तज़किया किया, और मैंने जो बातें पहले की थी वही अल्लाह का शुक्र है उसी तरह। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ना मैं डरा रहा हूँ, आपको हमेशा पॉजिटिव ख़बरें बताई हैं। तो अगला वीलॉग करूँगा मैं अगस्त के बारे में, अगले महीने फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें जब भी मौका मिले गोश्त का सदका ज़रूर कीजिएगा। बड़ा गोश्त हाथ लगा के परिंदों को डाल दीजिए, पानी में फेंक दीजिएगा। अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ फरमाए और आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।